Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Ma'am, good afternoon. We are fine, ma'am. What about you? Ma'am, we are fine, ma'am. What about We are you? fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में आप लोगों को चैप्टर 3 से बुक बी में प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत जो अभ्यास बाकी रह गए हैं उसको करवाएंगे, उस पर चर्चा होगी. ठीक है, तो सभी लोग अपना बुक ओपन रखेंगे. हम स्क्रीन पे बुक शेयर कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान देंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, देखिए बेटा, सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी, दिखाई पड़ी? Yes, ma'am. Ma'am. चलिए, इसको आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था, आप लोगों ने किया है? Yes, ma'am. सभी लोग किए हैं? Yes, ma'am. अनन्या, आप बताएंगे आपने इसमें किसके जीवन से जुड़ी घटना लिखा है बेटा? नहीं राइट किया मैम, अभी सर्च करना है. हाँ बेटा, मैम अभी सर्च करना है. अभी नहीं राइट की हो? आदेश आप, आदेश आप, आकांक्षा उपाध्याय, आपने क्या राइट किया बेटा, किसके बारे में? Yes, ma'am. आप बताइए. मैम अभी मैंने सर्च नहीं किया है. शिवा, सचिन, आप लोगों ने? इसको राइट किया? किसने राइट किया है? नाम बताएं अपना, वही सुनाए. अभिनय, आपने क्या राइट किया बेटा? अभिनय पांडे. मैम हमने गांधी जी के बारे में राइट किया है. बताइए, सबको सुनाइए. हम गांधी जी के बारे में हमने यह लिखा है कि गांधी जी गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. वो कई बार जेल गए थे. वो एक दिन ट्रेन में 3 का डिब्बा टिकट बुक किया था, लेकिन उसमें कोई ना बैठने दिया. वो कह रहे थे कि मैं बैठूंगा, इसीलिए उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था. और उन्होंने जब विरोध किया था तब उन्हें जेल में डाल दिया गया था. बहुत अच्छा बेटा. और कोई राइट किया है? हाँ बेटा, और किसी ने राइट किया है बेटा? और सुनाइए, जिसने राइट किया सुनाइए. हम सुनाए. हाँ सुनाइए. एक बार की घटना है. गांधी जी दक्षिण अफ्रीका यात्रा के लिए निकले. वहां गांधी जी को भारतीय के साथ भेदभाव का सामना करना पड़ा. प्रथम श्रेणी कोच की वो टिकट होने
के बावजूद तीसरे सीढ़ी के डिब्बे में जाने के लिए कहा गया। इनकार करने पे उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस तरह की बहुत सी घटनाएं गांधी जी ने सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता के कारण बनी। चलिए बेटा, और कोई? हम सुनाए। हाँ बेटा, जो जो जिसने राइट किया है वो जरूर सुनाए। विज्ञान से यस मैम। आप राइट किए बेटा? एक बार सुनाइए। यस मैम। सुनाइए। एक बार गांधी जी अपनी यात्रा पर निकले थे। तब उनके साथ उनके एक अनुयायी आनंद स्वामी भी थे। यात्रा के दौरान आनंद स्वामी की किसी बात को लेकर एक व्यक्ति से बहस हो गई और जब यह बहस बढ़ी तो आनंद स्वामी ने गुस्से में उस व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दिया। जब गांधी जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने आनंद जी की यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने आनंद जी का एक आम आदमी को थप्पड़ मारना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने आनंद जी को बोला कि वह इस आम आदमी से माफी मांगे। गांधी जी ने उनको बताया कि अगर यह आम आदमी आपकी बराबरी का होता तो क्या आप तब भी इन्हें थप्पड़ मार देते? गांधी जी की बात सुनकर आनंद स्वामी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस आम आदमी से इस बात को लेकर माफी मांगी। बहुत अच्छा बेटा। चलिए, अब सभी लोग इसको राइट कर लेना। और किसने राइट किया है? हाँ बेटा, अच्छा बताइए, इस पे डायरी वाले पन्ने को सभी लोगों ने कंप्लीट किया? हाँ बेटा। यस मैम। यस मैम। अनन्या, आप बताएंगी आपने डायरी में क्या लिखा है? मैंने अपनी हिंदी की किताब में एक कहानी पढ़ी जिसका नाम प्रिय पतंग है। इसमें मुझे अब्दुल कलाम जी बहुत अच्छा लगा हमें गोपाल कृष्ण गोखले कमाई अखबार बेचकर की थी जब वो बहुत ही छोटे थे तब, और वो ऐसे मेहनत करते हुए वो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। बहुत अच्छा बेटा। चलिए, सलोनी, आप राइट कियो बेटा? सलोनी, क्यों? शिवांगी, आप? शिवांगी, यस मैम। आप राइट कियो बेटा? यस मैम। बताइए आपने क्या लिखा है? कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा प्रेरित की है? एक बार की बात है, मेरे गांव में बेटा घर में सुनिए खाना बना रही थी। स्टॉप।
यहाँ पे आपको घटना नहीं लिखनी है जो आप बता रही हो। यहाँ पे आपने जो प्रसंग पढ़ा है बुक में 4 महापुरुषों के बारे में, उसमें से जो आपको सबसे अधिक प्रेरित किया हो उस पे आपको अपने विचार करनी है। आपके जीवन की घटना यहाँ नहीं लिखनी है। जीवन की घटना आपको यहाँ कहाँ लिखना था? वो तो आपके बुक ए में लिखना था ना। देखिए ए में प्रश्न था, अपने जीवन से जुड़ी घटना को प्रसंग के रूप में लिखेंगे। या बुक ए का प्रसंग है। अच्छा चलिए सुनाइए, बुक ए भी हम कहे थे सुनने के लिए, सुनाइए चलिए भी सुनाइए, बुक ए भी सुनाइए चलिए। लेकिन उसको वहां तक लिखना, उसको नोटबुक में लिखना है, वहां पे इसको नहीं लिखना है बुक बी में। चलिए सुनाइए शिवांगी। मैम बुक बी में क्या? आप बुक ए में जो अपना घटना सुना रही थी उसी को सुनाइए। वो बुक ए का है, आपने अगर बुक बी में लिख दिया है तो उसको आप नोटबुक में लिख लीजिए, वहां इरेज कर दीजिए। वहां आपको जो आपने पढ़ा है अब्दुल कलाम या फिर मदर टेरेसा या सतीश गुजराल या गोपाल की जो आपने पढ़ी है जीवन से जुड़ी प्रेरक घटना, तो सबसे अधिक आपको कौन सी घटना लगी उस पर आपको अपना विचार व्यक्त करना है, वहां कुछ दूसरी चीज नहीं लिखनी है। ये सुनाइए जो घटना आप जीवन से जुड़ी है। मैम जो सुना रहे थे, हाँ जो सुना रही थी सुनाइए, देखिए कौन सी घटना है। एक बार की बात है, मेरे गांव में एक छोटी सी लड़की एक छप्पर के घर में खाना बना रही थी। तभी अचानक वहां आग लग गई। वहां हमारे गांव वालों घर पर नहीं थे। वहां हमारे गांव वालों ने पानी ले गिरा और आग बुझाई और इस तरह से इनकी मदद की और उनकी जान गई। तो ये घटना आपको नहीं लिखना है, ठीक है? घटना आपको वहां नहीं लिखना है। यहाँ पे दिया गया था अपने जीवन से जुड़ी किसी प्रेरक घटना को पसंद के रूप में लिखिए। तो आप जो घटना बता रही हो उसको फिर नोटबुक में भले राइट कर लो, वहां बुक बी में नहीं राइट करना। आपने राइट किया बेटा? यस मैम। बताइए। मैम मुझे मदर टेरेसा जी ने सबसे अधिक प्रेरित किया, क्योंकि जब वे छोटी थी तब उन्होंने एक चिड़िया की मदद दवा लगाकर की, और मैं भी यह करूंगी। अंकित मैम आपने क्या राइट किया बेटा? आपको किस पसंद से सबसे अधिक प्रेरित किया? बताइए कुछ अपने विचार बताइए। पहले तो आप मोबाइल को थोड़ा नीचे रखो, थोड़ा नीचे रखिए मोबाइल को, आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए बस अब बोलिए। मैम मुझे अब्दुल कलाम जी ने प्रेरित किया, क्योंकि वो अपनी पहली कमाई अखबार से की। इससे आपको क्या प्रेरणा मिली बेटा? I can tell.
आराध्या आप बताएंगी? मैम मुझे अब्दुल कलाम ने मैम बहुत प्रेरित किया, क्योंकि उन्होंने जब वो छोटे थे तभी उन्होंने अखबार बेच के कमाई की थी, पहली कमाई की थी। मैम मैं बताइए। सचिन सिवा आप लोगों ने भी कुछ लिखा है? सचिन सिवा हाँ, रवि मैम मैं अटल। हाँ बेटा बोलिए। आकांक्षा आकांक्षा आप बताइए बेटा। यस मैम। आप बताइए क्या लिखा आपने? हमें गोपाल कृष्णा ऐसे बताएंगे इतना? ऋषभ ऋषभ आदेश आदेश आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? अनन्या आपने क्या लिखा है इसमें? मैम इसमें हाँ मैंने अपनी हिंदी की किताब में एक कहानी पढ़ी, उसका नाम आप प्रेरक बताई पसंद। आप बताई थी बताना चाहिए ना आपको। आप बताई हैं, इन लोगों से पूछ ले, लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रही हैं। सनी हाँ बोले बेटा। चल आप मैं अटल। यस टेल। I can tell. चल बेटा मैम बताएं। बताए मत, किसी बताएंगे बार बार बताए। हाँ हमें अब्दुल कलाम ने सत्संग में प्रेरित किया, क्योंकि उन्होंने छोटे होके तब भी अपनी पहली कमाई अखबार बेचकर की, और वो आगे जाकर अपने देश के 11वें राष्ट्रपति बने। बहुत अच्छा। चलिए और कौन बोलना चाह रहा था? मैम बताएं। हाँ बोलिए। हमें गोपाल कृष्ण गोखले प्रसंग ने सबसे अधिक प्रेरित किया, क्योंकि वह अपना गृह कार्य अपने मित्र से करवाए थे, इसलिए वह अपने अध्यापक को सच बता दिए।
वे बहुत ईमानदार थे और सच्चाई और अच्छाई के राह पर चलते थे। हमें भी सच्चाई और अच्छाई के राह पर हम भी सच्चाई और अच्छाई के राह पे चलेंगे और ईमानदारी का काम करेंगे। बहुत अच्छा। हाँ बेटा बोलिए, आप भी बोलिए। हमें गोपाल कृष्ण खोखले प्रसन्न के सबकी अधिक परेशानी किया क्योंकि परेशानी वह नहीं किया बेटा, गोपाल कृष्ण गोखले का प्रसंग सबसे अधिक प्रेरित किया क्योंकि वह अपने गृह कार्य अपने मित्र से करवाए थे, इसीलिए वह अपने अध्यापक को सच बता दिया कि बहुत ईमानदार थे और सच्चाई और अच्छाई के राह पर चलते थे। हमें भी सच्चाई और अच्छाई के राह पर चलना चाहिए। हम भी सच्चाई और अच्छाई के राह पर चलेंगे और ईमानदारी का काम करेंगे। चलिए बेटा, आंचल आप कुछ बोल रही हो? आंचल मैम, मुझे अब्दुल कलाम की प्रेरक प्रसंग सबसे अधिक प्रेरित किया क्योंकि उन्होंने अपने छोटे से उम्र में ही अखबार बेचकर पहली कमाई की। वो अपने पिता की मदद करना चाहते थे। बहुत अच्छा बेटा, और कौन बताएगा? हाँ बेटा बोलिए। सलोनी चौहान, सलोनी चौहान, आदेश, मैम, इस कहानी में मुझे अब्दुल कलाम जी ने बेटा आपकी सबसे आवाज अधिक प्रेरित किया। उन्होंने छोटे से और वह अपने पिताजी की मदद करते थे। इसी वजह से वह अपने देश के 11वें राष्ट्रपति बने। आंचल, और किसी को बताना है? किसी ने राइट किया है? कुछ लोग तो है क्यों इनका नाम दिख रहा है, लोग ना रिप्लाई कर रहे हैं ना वीडियो आ रहे हैं। अनन्या चलिए आप बताइए, गणित के अध्यापक द्वारा शाबाशी दिए जाने पर गोपाल क्यों रोने लगी? गणित के अध्यापक द्वारा शाबाशी देने पे गोपाल इसलिए रोने लगा क्योंकि उसने खुद से अपना होमवर्क गृह कार्य नहीं किया था। सलोनी आप बताएंगी, एग्नेस ने घायल चिड़िया की मदद कैसे की? सलोनी जायसवाल। एग्नेस ने घायल चिड़िया की मदद दवाई और पट्टी से की। विज्ञान से आप बताइए, अब्दुल कौन था, उसने अपनी पहली कमाई कैसे पाई?
अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपनी पहली कमाई अखबार बेचकर की। आकांक्षा बताइए, सतीश के पिता ने उसे 10 रन क्यों ला कर दिए? आकांक्षा, क्योंकि वह चित्रकार बनना चाहता था। बस इतना ही लाइक की हो? लाइन राइट करा था तो आप एक ही लाइन राइट की हो। ध्यान से आप बताइए। एम सतीश के पिता ने उसे ब्रश और रंग लाकर दिया क्योंकि सतीश को चित्र बनाना अच्छा लगता था और वे बड़े होकर एक बहुत बड़े चित्रकार बनना चाहते थे। बहुत अच्छा। चलिए बेटा, इस चैप्टर में आप लोगों ने संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ा है। आप हमें बताएंगे यस मैम। संज्ञा के कितने भेद किए गए हैं बेटा? मैम 3 भेद। 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? मैम 3। मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक पांडे, किसी का नाम लेकर जब पूछा जा रहा हो, बच्चा बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। चलिए अपने पांडे बाबा आप बताइए, जातवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आप बताइए। चलिए अपने पांडे। आवाज नहीं आ रही आपकी, आप बताइए। चलिए जातवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पूछा जा रहा तब नहीं बोल रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। अपने पांडे आवाज नहीं आ रही है। स्पीकर देखिए, कोई गड़बड़ी है क्या स्पीकर में? बोलिए विनय। जैसे कि आपकी आवाज नहीं आई बेटा, फिर से बोलिए। जैसे कि जैसे कि क्या, आगे बोलिए। परिभाषा दीजिए जातवाचक संज्ञा की। जैसे नहीं पता है, चलिए कौन बताएगा? जो शब्द किस जो शब्द विशेष व्यक्ति वस्तु जो शब्द किसी विशेष वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गलत। सलोनी आप बताइए। सलोनी आप बताइए। सलोनी हैंड शो कर रही थी, बता क्यों नहीं रही? चलिए अनन्या आप बताइए, जातवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
मैम जातिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन। हाँ, शब्द किसी की जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शेर, मोर, चिड़िया, हाथी, घोड़ा। बहुत अच्छा बेटा। देश आदि। आकांक्षा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहती हैं? मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहती हैं? उदाहरण देके बताइए। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम नहीं मैम, जो शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को अंकित, आप बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहती हैं? हाँ, जातिवाचक व्यक्तिवाचक। जो शब्द किसी वस्तु व्यक्त का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराती हैं, विशिष्ट नाम का बोध कराती है। व्यक्ति या वस्तु के विशिष्ट नाम का बोध कराती है। Yes, ma'am. आचल, आचल, आप लोग मोबाइल को क्यों टच कर क्या करते हैं? जहाँ रख देना चाहिए, बैठना चाहिए आराम से। भाववाचक संज्ञा किसे कहती है? आंचल बताइए, चलिए। नहीं बताएंगी आंचल? आदेश, आप भी कुछ बोलिए। आदेश। मैम थर्ड वाला बताएं? यस मैम। भाववाचक संज्ञा। नहीं बताओगे बेटा? अभय पांडे, आप बताइए, भाववाचक संज्ञा क्या है? हम भाववाचक संज्ञा हम जो शब्द उसका उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपना, हम उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। शिवा, शिवा सचिन, शिवा सचिन, चलिए आप लोग बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
मैम व्यक्तिवाचक। हाँ बेटा, आप मोबाइल को बंद कर दीजिए। व्यक्ति का भाव बताइए शिवा, उत्पादक संज्ञा किससे कहती हैं? पूरा याद करना है, नहीं आप लोग इस तरह हम पढ़ा दिए बस आप लोगों को कुछ याद ही ना हो। व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, आज सबको होमवर्क में बता रहे हैं। तीनों संज्ञाओं के भेद, परिभाषा और कम से कम 10-10 एग्जाम्पल आप लोग ढूंढ के लिख के भेजेंगे। पहले परिभाषा लिखेंगे, व्यक्तिवाचक किससे कहती हैं और उसका 10 नाम देंगे। ऐसे जातवाचक संज्ञा नोटबुक में, हिंदी सब्जेक्ट के नोटबुक में कॉलम बनाएंगे, नोटबुक में है ना, कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर 10 एग्जाम्पल देंगे। जातवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा लिखेंगे, 10 एग्जाम्पल देंगे। और बुक से, मैम बुक नहीं दिख रहा है। बुक दिखने की बात नहीं है, ऐसे नोटबुक आप लेंगे, उसी नोटबुक में 3 कॉलम बनाएंगे, ऐसे ऐसे 3 भाग, यस मैम। है ना। पहले लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा लिखेंगे, पर एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर बीच में लिखेंगे जातवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा, फिर नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे। ऐसे यहाँ भाववाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा और फिर एग्जाम्पल, ठीक है, 10-10। और फिर यस मैम। तभी आपको याद हो पाएगा। वाचक संज्ञा तक हाँ, मैम क्या समझ रही हो? व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, जो आप तीनों बुके में पढ़ी हो। अब बुक ए का एग्जाम्पल नहीं होगा, आप सोच सोच के एग्जाम्पल लिखेंगे, 10 एग्जाम्पल देना है। बुक ए की सहायता से आप परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। यस मैम। समय समाप्त हुआ। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। बाय।